हे हाय हेलो एंड व्हाट्सअप। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे, अपने लाइफ में बढ़िया ही कर रहे होगे। तो ये हमारी कहानी सांझ ऑफ माय हार्ट का चैप्टर 4 अध्याय चौथा। तो चलो सीधा स्टोरी पे आते हैं। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। राठौर मैंशन में हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही थी। डाइनिंग टेबल पे आरव अपना न्यूज़पेपर लेके बैठा हुआ था। रिया अपने फ़ोन में लगी हुई थी और महक ने अपने हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े हुए एंट्रेंस की तरफ देख रही थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, लेकिन आज वहाँ से कोई कोई नहीं आता। वहाँ से मिस्टी नहीं आती। मैंने पहले तो इग्नोर किया, पर फिर वो बार बार घड़ी की तरफ देखने लगी। फिर एंट्रेंस की तरफ, फिर घड़ी की तरफ, फिर एंट्रेंस की तरफ, फिर घड़ी की तरफ, और ये सब करते हुए आरव ने उसे देख लिया। वो अपना न्यूज़पेपर फोल्ड करता है, उसे नीचे रखता है और उसकी तरफ देख के कहता है, मिष्टी आज सुबह ही बाहर चली गई थी। अब महर की नज़रें आरव पे जाके टिक जाती है और वो पूछती है उससे, कहाँ गई है मिष्टी? अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने। बस इतनी सी बात, और इस बात से अब महर का मूड ख़राब हो गया। वो ऑलमोस्ट एक बच्चे की तरह बोलती है, अरे यार क्या हो गया तुझे? मर रही है क्या तू? बेस्ट फ्रेंड से मिलने गई है वो? हाँ तो छोड़ भाई, छोड़, हटा। दूसरी तरफ मिष्टी अपने स्कूल वाली बेस्ट फ्रेंड अन्या से मिलने आई थी। एक क्यूट सा कैफ़े, विंडो साइड वाली टेबल, और वहाँ पे मिष्टी और उसकी फ्रेंड अनन्या दोनों ही बैठे हुए थे। उनके सामने टेबल पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, कॉफ़ी, पेस्ट्रीज, स्नैक्स और भी कुछ चीज़ें। और उनका नॉन स्टॉप चुगली चल रहा था, जिसको गॉसिप कहते हैं। चुगली ही कहते हैं, चुगलखोरी करना अच्छी बात नहीं होती है दोस्तों। तो छोड़ो, जो भी है, स्टोरी पे आते हैं। अनन्या अब मिष्टी की तरफ देखते हुए कहती है, तो बताइए मिसेस फ्यूचर राठौर, कैसी चल रही है लाइफ? मिष्टी हंसते हुए बोलती है, कंफ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग। क्यों? आरव की वजह से? नहीं यार। तो मिष्टी अपना कॉफ़ी उठाती है, उसकी एक सिप लेती है और फिर उसके दिमाग में एक इंसान आ जाता है, और वो इंसान थी हमारी महर। और वो उसी चीज़ के साथ अनन्या की तरफ देखती है और कहती है, उसकी बहन महर राठौर? हाँ हाँ, वही वही घटोत्कच। अनन्या अब टेबल पर झुक के हंसने लगती है। अरे अरे तू हंस क्यों रही है यार? सच में वो घटोत्कच ही है। लेकिन अनन्या अब कंटिन्यूसली हंसते जा रही थी। चुप ना यार, पहले ही उस हैमस्टर के बच्चे ने इतना परेशान करके रखा है, और तू भी अब हंस रही है, हंसे ही जा रही है। यार हद है यार, हद है। तुम्हें दोस्त है कि नहीं? अरे हाँ, अच्छा अच्छा। पर, पर बस कर यार अनन्या, चुप हो जा। पर पर ये तो बता कि एक कोल्ड हार्टेड फेमस डैशिंग पर्सनालिटी तुझे परेशान क्यों कर रही है? वो तेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? ओ, इतने में अच्छी नहीं हो, ठीक है ना? और क्या डैशिंग पर्सनालिटी, घटोत्कच पर्सनालिटी है उनकी। हर वक्त हर वक्त पीछे पड़े रहते हैं और हर वक्त परेशान करते रहते हैं। तो तू उसे किसी और के पीछे लगा दे। क्या मतलब? अरे यार, मतलब मतलब यार उनका नंबर दे दे, मैं वादे कर लूँगी। हाय, क्या पता तेरी देवरानी बन जाऊँ मैं। ये क्या बकवास करे तू? अगर उस घटोत्कच से किसी ने शादी की ना, मतलब वो बेवकूफ़ों का सरदार ही होगा। महा बेवकूफ़। ए देख, ऐसा मत बोल। वो मेरी क्रश है यार। इस दिल का तो तू क्या समझे? क्या? मैं तेरी क्रश है? हाँ 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 हाँ, मतलब है। मतलब भगवान, मेरी दोस्त बेवकूफ़ निकली। मतलब तू है वो बेवकूफ़ों की सरदार। ए देख, ऐसा मत बोल। देखा है तूने पहले कभी उन्हें? हाँ, किसी की तरफ देखती तक नहीं है। हाँ यार, अनटच्ड पर्सनालिटी और इतनी हॉट। हाय, मेहरबानी करके उनका नंबर दे दे। अरे तेरे पास तो होगा ही ना यार, दे दे। चुप कर, क्या बोल रही है? उनका नंबर तुझे क्यों दूँ मैं? हद होती है नहीं तो। और इस वक्त मिष्टी जेलस थी मेरे को लेके, पता नहीं क्यों, पर वो थी जेलस कहीं ना कहीं मेरे के लिए। खैर,
अब अनन्या उसकी तरफ देखती है और कहती है, अरे पर क्यों, तुझे तो वो पसंद भी नहीं है और तेरी तो शादी भी हो रही है यार आरब से। तो मेरा लाइन तो क्लियर होने दे दे भाई नंबर। मिष्टी एक पल को चुप हो जाती है और वो सोचने लगती है, हमें हमें क्यों फर्क पड़ रहा है जब अनन्या महर को लेकर ये सब बोल रही है। खैर, अब वो अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी अनन्या मिष्टी के हाथ से उसका फ़ोन छीन लेती है और उसमें महर का नंबर ढूंढने लगती है। क्या कर रही है? महर का नंबर ढूंढ रही है यार, और तू चुप रह। अब मिष्टी कुछ बोल नहीं पाती और वो चुप बैठ जाती है। अनन्या मिष्टी के फ़ोन से महर का नंबर निकालती है और वो अपने फ़ोन में डायल करने लगती है। वह देख, मिल गया। हाँ, ये नंबर देख के इतना सुकून आ रहा है। पता नहीं मुझे पहले याद क्यों नहीं आया कि महर आरव की बहन है, वरना मैं तो पहले ही मांग लेती उनका नंबर। कसम से यार, आई लव हर सिंस आई वॉज इन माई कॉलेज, बट कभी मौका ही नहीं मिला। और मैं बस बोले जा रही थी और मिष्टी उसके सामने चुपचाप बैठी हुई थी। उसके दिल में पता नहीं क्यों पर एक आस ही उठ रही थी। और इधर कॉल की रिंग बजा रही थी। लास्ट रिंग पे महर वो कॉल पिक करती है और उधर से एक आवाज़ आती है, यस महर राठौर या। हेलो महर, यस हुज दिस, योर लवर महर, आई लव यू, व्हाट एंड हु आर यू एंड हाउ यू गॉट माई नंबर? That's not the matter, man. The matter is I'm in madly love with you. Excuse me, miss. I love someone else and not interested in whether you are. Don't call me again. Okay, I'm blocking you. और इतना करके अब वो कॉल कट हो जाता है। हाँ, हेलो 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 महर, हेलो। अनन्या बस बोलते रह जाती है और महर कॉल कट कर देती है। हाँ यार, महर महर किसी और से प्यार करती है यार। मिष्टी इधर मिष्टी ने भी ये सब बातें सुनी थी और उसे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, हाँ सुना मैंने। अरे तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमें घर जाना है, हम फिर कभी मिलेंगे। इतना कह के मिष्टी अपना पर्स लेती है, उसके हाथ से वो फ़ोन लेती है और वो कैफ़े से जल्दी से निकल जाती है। पीछे से अनन्या बस मिष्टी को आवाज़ें देती रह जाती है, ओए ओए सुन मिष्टी, क्या हुआ तुझे, रुक भाई। और मिष्टी वो तेज़ी से जाके अपने कार में बैठती है और ड्राइवर को कहती है, ड्राइवर मॉल। मैम घर नहीं जाना? नहीं, मुझे मॉल जाना है। और तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है क्या? नो नो मैम। पहली बार उसकी आवाज़ में इतनी सख्ती थी जो कि पता नहीं क्यों थी, पता नहीं उसे क्या हो रहा था। और इधर दूसरी तरफ मैंने कॉल रखते ही अपनी कॉफ़ी फिर से सिप करनी स्टार्ट कर दी थी। जस्ट लाइक कि ये सब दोस्त की ज़िंदगी में रोज़ ही होता रहता है, रोज़ का ही था उसका। खैर आरव उसे पूछता है कि किसका कॉल था महर? पता नहीं भाई, किसी चाहने वाला का था। आरव हंसते हुए कहता है, अच्छा जी, तुझ पे तो कोई सूअर भी न मरे, तुझ पे लोग कैसे मरने लगे? ए ज़्यादा रोस्ट मत करो, हाँ ठीक है ना। हम पे बहुत सारे लोग मरते हैं, हम पे तो ज़्यादा जहाँ मरता है भाई। अब आरव और महर इतना कह के हंसने लगते हैं। तभी आरव महर को बोलता है, सुन मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है, चल मेरे साथ। अब ब्रेकफास्ट के बाद आरव और महर स्टडी रूम में थे। आरव कुछ डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर रहा था पर महर का ध्यान उस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं था। महर जी का ध्यान तो कहीं और ही था और वो था मिष्टी पे। आखिर में आरव इरिटेट होके बोल ही देता है, तो सुन भी रही है मेरी बातें? हाँ 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 सुन रही हूँ मैं। झूठ, तू नहीं सुन रही है। आरव जैसे उठ के उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है, एक बात पूछूं? पूछ। तो मिष्टी को इतना क्यों देखती रहती है? महर इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती और पहली बार उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि वो चुप थी। बोल महर। कुछ नहीं भाई, कुछ कुछ तो है, बता मुझे क्या है। नहीं भाई, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, हमें 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 कुछ काम है, हम आते हैं। इतना कहते के साथ से ही महर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर के बाद महर अपने रूम में बैठी हुई थी, मैकबुक सामने में ओपन रखा हुआ था। फाइल्स ओपन थी पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारे फाइल्स ओपन थे, मीटिंग के शेड्यूल थे, सब कुछ ओपन था, बस कंसंट्रेशन क्लोज था उसका। ध्यान ध्यान तो कहीं और ही था उसका, काम पे से कहीं और हर 5 मिनट में उसकी नज़र फ़ोन पे जाती थी, हर 10 मिनट में उसकी नज़र दीवार पे टंगी हुई उस घड़ी पे जाती थी और हर 15 मिनट में वो खुद पर इरिटेट हो रही थी।
क्या है प्रॉब्लम तुम्हारी महर, क्या है? कुछ देर के लिए वो चुप होती है और फिर खुद ही जवाब देती है, मिष्टी। ओ यार, ये लड़की होती है तो ध्यान नहीं होता, और नहीं रहती है तब तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता किस चीज़ पे। मिष्टी, मिष्टी, कब आएंगी आप? अब महर अपने आप से ही बात कर रही थी, तभी उसके रूम में एंट्री होती है रिया की। ओए, क्या कर रही है? रिया अब महर को आवाज़ देती है, और जैसे ही महर की नज़रें रिया पे पड़ती है, महर के चेहरे का एक्सप्रेशन देख के ही रिया सब समझ जाती है। ओह वो मिष्टी बाहर गई है ना? महर रिया से नज़र छुड़ाते हुए अपने लैपटॉप में लगा देती है। हाँ हाँ तो हाँ तो हाँ तो महर, तेरी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तेरी फेवरेट प्रोजेक्ट को ना डिलीट कर दिया हो। अरे रे मेरी बेचारी दोस्त, बकवास बकवास मत कर। अच्छा, अच्छा क्या? हाँ, फिर हर 5 मिनट में गेट की तरफ, हर 10 मिनट में उस घड़ी की तरफ क्यों देख रही है? हाँ बोल बोल, अब मिष्टी भाभी नहीं है तो क्या उस घड़ी को उतारेगी? बोल ना बोल। महर ने बच्चों की तरफ पाउट बनाते हुए रिया की तरफ देखा और कहा, देख देख, परेशान मत कर। और रिया वो अब सीधा सोफे पर गिर जाती है। वो हंस रही थी, पता नहीं क्यों। क्या है, क्यों हंस रही है? बाप रे बाप महर, कुछ घंटों में तेरा ये हाल हो गया? उफ, चुप कर यार, क्यों परेशान कर रही है? क्यों चुप करें हम? और इतना कह के रिया महर के पास आने लगती है। तू जा, हम सो रहे हैं, दफा हो जा। इतना कह के अब महर अपने ऊपर ब्लैंकेट लेती है और वो सोने की एक्टिंग करने लगती है। अच्छा ठीक है ड्रामेबाज, जा रहे हैं हम। और इतना कि अब रिया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में महर अब अपने चेहरे को ब्लैंकेट से निकाल कर बाहर देखते हैं कि रिया तो वहाँ नहीं है उसे परेशान करने के लिए, पर रिया वहाँ से जा चुकी थी। हाश, चली गई, कितना टीज करती है। ये बोलते हुए महर अब अपने बेड से उतर के डोर के पास जाती है, उसे लॉक कर देती है। अब अब क्या करें, हमारा तो जी नहीं लग रहा कहीं। उफ, अरे यार, क्या भला है महर, क्या भला है तू, और क्या भला है वो तेरी मिष्टी। अरे अरे हाँ, हमारे पास ये भी तो है, तब तक ये देख के काम चला लेते हैं। इतना कह के वो अपना फ़ोन निकालती है और उसमें मिष्टी की पिक्स देखने लगती है। जैसे ही मिष्टी के पिक्स उसके सामने आते हैं, उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। और अब ऐसे ही बहुत ज़्यादा वक्त बीत जाता है। शाम शाम हो चुकी थी अब शाम के कुछ 5:30 बज रहे थे। मेन गेट से मिष्टी अंदर आती है। आज उसने एक सिंपल पिंक कलर का सूट पहना था और बाल हमेशा की तरह खुले हुए, फेस पर एक प्यारी सी स्माइल। अभी वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। हाथ में शॉपिंग बैग्स ली वो अब एंट्री करती है, और सीढ़ियों से भी कोई नीचे उतर रहा था, जो कि थी महक। जैसे ही महक ने उसे देखा, उसके अंदर की सारी बेचैनी गायब हो गई। वो अब जल्दी से नीचे जाती है और जाके आरव के बगल में खड़ी हो जाती है। आरव भी लाइक कि इससे कौन सा दौर करने लग गया भाई फिर से। लेकिन महर महर का पूरा ध्यान सिर्फ मिष्टी की तरफ था, सिर्फ मिष्टी पे। जैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है। खैर, मिष्टी एक्साइटेड टोन में आरव के पास आके बोलती है, आज आज बहुत मज़ा आया, आपको पता है मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। अच्छा, तो आपने इतनी सारी शॉपिंग की, काफ़ी खुश लग रही हैं आप। अच्छा है। मिष्टी की नज़र महर पे जाती है और वो जानबूझकर महर की तरफ देखकर बोलती है, पता है आपको, एक एक लड़का भी मिला था। क्या मतलब उसे? महर की वो लाइन स्टिल ट्रिगर कर रही थी जब महर ने बोला था कॉल पे, दैट आई लव समवन एल्स। खैर, आरव कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखते रहता है, वो कुछ बोलता नहीं है। रिया रिया तो चिप्स लेके बैठ जाती है। उसे पता था कि अब महर जलेगी और धमाका होगा, और वो धमाकों को देखते हुए चिप्स खाएगी। खैर, अब महर पे आते हैं। महर महर अपनी जगह पे फ्रीज हो चुकी थी कि क्या, कौन, कैसे, और आपने उससे बात तो नहीं की ना? मिष्टी जानबूझकर महर को घूरते हुए बोलती है, हाँ की बात, बहुत स्वीट था वो, काफ़ी ज़्यादा स्वीट, और उसने हमारी काफ़ी मदद भी की। रिया ने तुरंत अपना फेस टर्न कर लिया ताकि उसे कोई हंसी ना आए, क्योंकि उसे क्लियरली दिख रहा था
कि महर के अंदर अब एक तूफान आ चुका है। महर मतलब चिल्लाते हुए कहती है, आपने उससे बात की? हाँ की। तो क्यों की आपने? उसने उसने आके हमसे बात की तो हमने भी कर ली। अरे तो कोई आपको आके बॉम्ब देगा तो आप बॉम्ब ले लोगे क्या उससे? क्या मतलब वो आया तो आपने उससे बात कर ली? आप ना अपना काम करिए महर। आप ना आपको उसका हुलिया याद है? कुछ याद है उसको? हमें बताइए, हम उसका हुलिया बिगाड़ देंगे। ऐसे कैसे वो किसी भी लड़की से मतलब आपसे बात करने लगा? एक तो वो आपकी तरह घटोरकच और दुष्ट नहीं था, वो बहुत स्वीट था। तो तो आप अपना मुंह बंद रखिए महर। और इतना है कि मिष्टी वहाँ से चली जाती है। महर आरव की तरफ देखती है और आरव वाज लाइक, ब्रो आई एम हेल्पलेस टू, तेरी जगह हूँ मैं, आई नो योर पेन। अब आदत डाले इसकी, वो ऐसे ही है। खैर अब कुछ देर के बाद रात, चांद, हवा और अकेली खड़ी हुई महर अपनी बालकनी में। उसके दिमाग में पूरे दिन की चीज़ें चल रही थी। सुबह से मिष्टी का ना होना, पूरे दिन की उसकी बेचैनी, शाम को उसका वापस आना, और वो एक स्टूपिड सी लाइन, एक लड़का भी मिला था। मैंने रेलिंग को बहुत कस के पकड़ लिया। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि वो मिष्टी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। उसे मिष्टी के आसपास भी कोई भटकता है तो अच्छा नहीं लगता। ये सिर्फ प्यार नहीं, एक जुनून था। क्योंकि नॉर्मल प्यार में इंसान किसी को याद ही करता है, लेकिन आज महर ने पूरे दिन मिष्टी को ढूंढा था। हर जगह, हर तरफ, हर हवा में, हर सांस में, घड़ी के हर मिनट और हर सेकंड पे महर ने उसे ढूंढा था। हम 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 मुश्किल में हैं, हमें क्यों फर्क पड़ रहा है उनसे? और पहली बार मैंने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। हम ऑब्सेस्ड हो रहे हैं मिस्टी से, पर इतने ज़्यादा क्या? क्या यार, क्या करें? और उन्हें उन्हें उस लड़के से बात करने की क्या ज़रूरत थी? कौन था वो हरामखोर? कैसे पता करें? कैसे कैसे कैसे? हाँ, आज 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 जिस ड्राइवर ने मिस्टी को लेके गया था वो बता सकता है कि मिष्टी कौन से मॉल में गई थी, और फिर तो हम पता लगा ही लेंगे कि वो हरामखोर का बच्चा कौन था जिसने जिसने हमारी हमारी बेबी गर्ल से बात करने की कोशिश की उसकी तो। और ये कह के अब महर अपने पीओ को कॉल करती है। हेलो, हेलो मैम, इतनी रात को कॉल की? कोई कोई बात है क्या? आप ठीक हैं? अरे हाँ, हम ठीक हैं। हमें हमें एक लड़का ढूंढ के चाहिए। हाँ हाँ, एक लड़का। हमें पता करके बताओ कि मिस्टी किस ड्राइवर के साथ गई थी और किस मॉल में गई थी। उस मॉल के सीसीटीवी से उस लड़के का भूत, वर्तमान और भविष्य हमारे सामने होना चाहिए, जिससे मिष्टी ने आज बात की है। समझे तुम? ओके ओके मैम, गॉट इट। पर मैम, महर की भी ये अब अपनी लाइंस कंप्लीट करती इससे पहले ही महर ने कॉल कट कर दिया था और वो ऊपर चांद की तरफ देख रही थी। हवा में एक शांति सी फैल गई थी अब। खैर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में। तब तक लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखना। एंड कल स्टोरी इसलिए नहीं आई थी क्योंकि कल हमें पीरियड्स आ गए थे, साइकिल आ गई थी हमारी, ठीक है। एंड 1K के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें 1K तक पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया एंड जो हमारी फैमिली में जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।